इमरान खान खातून जज से माफ़ी मांगने के लिए आज खुद इस्लामाबाद की अदालत पहुंच गए। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। पेशावर में खान साहब ने तलबा से एक कॉलेज के अंदर खिताब किया है, उस खिताब की क्या डिटेल्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। फौज चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ आने वाले फैसले के हवाले से एवन फील्ड रेफरेंस में जो फैसला आया था उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से एक खबर है और अमरीकी सफीर ने भी कुछ कहा है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब आज खातून जज की अदालत खुद पहुंच गए। वहां पे उनकी कोई हेयरिंग नहीं थी, वो वैसे ही वहां पे गए और वहां पे जाके उन्होंने अदालत के अंदर जो वीडियो आई है वो वीडियो भी काफी वायरल हुई हुई है। अदालत में जाके जो वहां पे अदालती अमला था उनको खान साहब ने कहा, मैडम ज़ेबा को बताना इमरान खान आया था, माजरत करने उन अल्फाज पर अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है तो, अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनसे माजरत करने आया हूं। खान साहब जब वहां पे पहुंचे, साथ उनके साथ दीगर कुछ वकला वगैरह भी थे, उसमें कुछ लीडरान वगैरह भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पर एनीवे खान साहब ने वहां पे जाके उनसे माफ़ी मांगी और मेरे ख्याल में ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा हमने चीज़ देखी कि जब एक साबिक वज़ीर आज़म एक अदालत में खुद पहुंचा बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी चीज़ के, और जाके वहाँ पे कहा अदालत के सामने कि अगर जज साहिबा को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। अच्छा, खान साहब जब वहाँ पे गए तो आप देख सकते हैं कि खान साहब ने काली ऐनक पहनी थी, वास्कट शर्ट पहनी हुई थी, वास्कट भी, और बड़े तैयार हुए हुए थे। अब ये जो है उनका जेस्चर, एक तरह से उनका इकदाम वहाँ पे जाना, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जनाब एक साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी के वो लीडर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पे गए, जाके वहाँ पे माफ़ी मांगी। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने एतराज़ कर देना है, मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ का। उन्होंने कहना है जनाब इधर माफ़ी मांगी है, उधर नहीं मांगी। कुछ ने कहना है कि देखें ये यू टर्न ले लिया। कुछ ने तो यहाँ तक कह देना कि ये एनके पहन के क्यों गया है अदालत में। कुछ ने कहना है जनाब ये इसने घेड़ी क्यों पहनी थी। हमें अजीब अजीब एतराज़ात होने, आप देखेंगे आएंगे। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो नहीं, इस वक्त जुम्मा के से थोड़े से पहले का वक्त है, इस वक्त तक तो कोई इतराज़ात सामने नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप थ्रू आउट द डे जो है वो देखते रहेंगे कि इतराज़ात आते रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इस हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद कर दी अमरीकी एम्बेसडर ने। जी हाँ जी, अमरीकी एम्बेसडर ने कहा ये रजीम चेंज वाली जो कॉन्स्पिरेसी है, जो इसके ऊपर बात होती है, ये जनाब बिल्कुल जो है ना वो एक झूठी बात है, ये बिल्कुल एक मफरूज़ा है। तो जो मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ था अब उसकी गवाही भी आ गई है, तस्दीक भी होगी। अब तो अमेरिका ने खुद तस्दीक कर दी है कि जनाब रजीम चेंज और ये साइफर जो है वो अमरीकी धमकियां में जो खत है ये सब कुछ झूठा मामला है। तो इससे तो हुकूमत सच्ची साबित होगी है, इमरान खान दोबारा झूठा साबित हो गया, क्योंकि अमरीकी सफीर ने खुद तस्दीक कर दी है कि जनाब ये तो झूठ है। तो अब इसके ऊपर भी जो है वो कहेगी हुकूमत के देखें जी अब तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद अमेरिका ने भी कर दी है। एनीवे अमरीकी सफीर ने यह कहा है कि हमारे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ। उन्होंने एक नशरियाती इदारे को एक जो है वो ग्रुप, मीडिया ग्रुप, उसको इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़ी बातें की कि जनाब ये है वो है और ये जो है ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये झूठ है सब कुछ बुनियादी तौर पर। तो उन्होंने एक तरह से PDM और हुकूमती इत्तेहाद का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद कर दिया। आपको पता है दुनिया में किसी जगह पे भी अमेरिका ने आज तक ना रजीम चेंज की है, ना किसी मुल्क के ऊपर उन्होंने कोई एक पत्थर फेंका है, ना कहीं पे हुकूमतों के तख्ते उल्टे हैं, ना कहीं पे हुक्मरानों को जाके मारा है, ना कहीं पे जाके कुछ और उन्होंने हरकत की। तो इस हवाले से अमेरिका के ऊपर जो इमरान खान इल्ज़ामात लगा रहा था, पहले तो अमेरिका का मुकदमा हुकूमत लड़ती रही, अब अमेरिका ने खुद भी बात कर दी है। तो मेरे ख्याल में अब ये दोनों का मौक़िफ़ आ गया, इसलिए कि हालिया अरसे में हमने देखा है चाहे अमेरिका का मुकदमा हो या IMF का मुकदमा हो, मौजूदा हुकूमत ने बेहतरीन लड़ा है। पाकिस्तान की तारीख में शायद इसकी कोई मिसाल मिलती हो। ये बार बार कहते हैं कि IMF को दगा दिया था पिछली हुकूमत ने, महंगाई नहीं की थी, बिजली का बिल नहीं बढ़ाए थे, पेट्रोल नहीं बढ़ाया था, IMF को धोखा दे दिया। 22 करोड़ अवाम की खैर है, वो मरते हैं भूखे जो मर्जी करते हैं, लेकिन IMF को धोखा नहीं देना। तो IMF को भी इंसाफ उन्होंने दिलवा दिया। अमेरिका के हवाले से भी उन्होंने भरपूर मुकदमा लड़ा है कि इमरान खान का ये जो मौक़िफ़ है वो गलत है, और अब अमेरिका की भी उसमें गवाही आ गई है। अच्छा, खान साहब ने जनाब आज पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में खिताब किया तलबा से, अगेन वो जलसा बन गया, बड़ी तादाद में वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, बड़े पुरजोश थे, नारे लगाते रहे। खान साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की, न्यूट्रल्स का नाम लिया, चौकीदार का जिक्र किया, मतलब
खुल के खान साहब ने कहा कि जनाब मुल्क लूटा जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा। काफ़ी सख्त अल्फाज में खान साहब ने तनकीद की। अगर ये कहा जाए कि ये एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तनकीद नहीं है या हुकूमत के हवाले से नहीं है, इसी सेटअप को, इसी हुकूमत को खान साहब टारगेट कर रहे थे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई भी मेरे साथ नहीं निकले तो मैं खुद निकलूंगा और जो मैं कॉल दूंगा वो फाइनल कॉल होगी। ऑल्दो कि मैं पहले समझता हूं कि खान साहब पहले काफ़ी लेट हो चुके हैं। अगर वो कोई सियासी तौर पे फ़ायदा लेना चाहते थे तो उनको थोड़ा पहले कॉल होती तो शायद हुकूमत उनसे नेगोशिएट कर लेती और चीज़ें इस तरह ना होती, पर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। पर एनीवे खान साहब इस मौके पे डटे हुए हैं कि मैं जो फाइनल कॉल दूंगा वो मेरी आखिरी कॉल होगी। अब देखते हैं कि खान साहब कब वो कॉल देंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं, पार्टी ज़राए ये बता रहे हैं कि कल इस हवाले से कोई बात हो सकती है। अब कल क्या बात होती है देखते हैं, कल वो क्या कहते हैं। इसलिए कि बहुत दफ़ा हमने ये सुना है कि भाई कल वो कॉल दे देंगे, मुल्तान के जलसे में दूंगा, पेशावर में कहूंगा, ये कहूंगा। तो अब ये कहना हक बजानिब होगा हमारा कि खान साहब बार बार कहते तो हैं पर देते नहीं है कॉल। तो कौम को भी पैड बनाया हुआ, खुद भी बॉलिंग कराने आते हैं और विकेट से वापस चले जाते हैं। तो अब वो कल कॉल देंगे या नहीं देंगे, एक दफा फिर ये चीज कही जा रही है, इसका जिक्र किया जा रहा है। अब देखते हैं वो कल करते हैं या नहीं करते। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये ना किया तो मुल्क इसी तरह लूटा जाएगा जिस तरह अभी ये जो इस केस में फैसला आया है। ये सारी दुनिया को पता है कि फ्लैट्स किसके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला आ गया, ये उनका इल्जाम है। इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी जनाब आज एक की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने बीबीसी की स्टोरीज का भी जिक्र किया, पूरी एक बताया जिसमें उन्होंने वो भी दिखाया क्लिप जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था जब इन फ्लैट्स का जिक्र आया था कि हजूर ये हैं वो फ्लैट्स जिनके जरिए हमने ये ये हैं वो जराए जिनके जरिए हमने ये फ्लैट्स खरीदे, और ये पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था। उसके अलावा उनके बेटे भी कहते रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे फ्लैट्स हैं। लेकिन अगेन आज तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया कि लंदन में किस बैंक के जरिए ट्रांसफर हुई। देखें, अगर आप चीचों की मलिया में भी, आप चकवाल में, जेलम में, पिंडी में, आप जनाब स्वाबी में, आप किला अब्दुल्ला में, आप किला सैफुल्ला में, योब में, हरनाई में, दादू में, बदीन में, मतलब किसी भी जगह पे आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे ना तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड तो होगा ना, कोई पेपर तो होगा ना, कोई स्टाम्प, तो पाकिस्तान में स्टाम्प होते हैं, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो होगी। वो जराए कहते रहते हैं हजूर, पर अभी तक उन्होंने कोई उस हवाले से नहीं दिखाया कि ये किस तारीख को ये खरीदी गई, जिस पे लिखा हो कि ये फ्लैट है जनाब इस तारीख को खरीदे गए, इतने इसकी रकम दी गई, इस बैंक से आए, फलाने बैंक से आई रकम यहाँ पे गई, इस बंदे को रकम पे हुई, इस पार्टी से खरीदा। अभी तक कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आई ऑफिशियल जो होती है रसीद बैंक की, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की, ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई गई। तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर इसके बावजूद अदालती निजाम से वो बच निकलते हैं तो फिर जो है बहुत सारे सवालिया निशानात हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग उठा रहे हैं। पर एनीवे हो सकता है कि अब नैब इसके हवाले से आगे सुप्रीम कोर्ट में करे, लेकिन नैब ने के कानून में जो हालिया तब्दीलियां हुई हैं उसकी वजह से वैसे ही बहुत सारे लोगों के केसेस वापस आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई इसमें कोई ज्यादा पेशरफ्त होगी, पर देखते हैं आगे इस पे क्या होता है। कानूनी अमल तो चलता रहेगा, लेकिन वो जो एक बुनियादी क्वेश्चन है कि जिन फ्लैट्स में आप 90 की दिहाई से रह रहे हैं, जिनमें आप अभी भी मुकीम हैं, जिनमें आप सियासी मुलाकातें भी करते हैं, जहां पर रोज लोग आके एहतजाज भी करते हैं और लोगों को बुरा भला कहा जाता है कि जी मियाँ साहब के घर के सामने अगर आपने एहतजाज किया तो हम जमाइमा के घर के सामने जाके एहतजाज करेंगे। इधर क्या कहते हैं कि अदालत में कहते हैं जी वो तो साबित ही नहीं होता कि वो मियाँ साहब के फ्लैट से, तो फिर जो लोग वहां पे जाके एहतजाज करते हैं उनसे आपको क्या इशू है? अगर वो उनके फ्लैट्स ही नहीं है तो फिर उनको करने दें एहतजाज। पर एनीवे देखते हैं आगे इसकी क्या तफसीलात आती हैं। कोई नई तफसील आई, कोई नई चीज सामने आई तो कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, उसके साथ साथ डॉन अखबार में एक और खबर आई है कि पीएम हाउस को डीबग कर दिया गया है। अब वहां पे कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होगी और जो है वो मतलब कि वहां पे पूरा स्वीप किया गया है। सोर्सेज बता रहे हैं कि हर चीज को एक तरह से डीबग किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देखा गया, हर चीज को देखा गया है और अब वहां पे किसी किस्म की ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी, क्योंकि बड़ा इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास था उसमें भी इसका जिक्र हुआ। वैसे भी हुकूमत ने एक हाई पावर जो है हुकूमती कमेटी बनाई है, वो भी इसकी तहकीकात कर रही है और अब हुकूमत ने उसको डीबंक कर दिया। तो भाई 70 साल से हुकूमतें और इदारे और सब सोए हुए थे, मतलब आप अवामी शऊर की तौहीन तो ना करें ना।
ये काम पहले जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना। ऐसे तो ना करें ना कि अब आप एक सोर्स बता देगी कि जनाब वो हो गया, आपने कहा और हमने मान लिया, और खलील मियाँ ने गुलेल उठाई और फाख्ता उड़ा दी। भाई अब वो ज़माने चले गए, टिकटॉक का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। इस तरह की चीज़ों पे फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई पहले किधर थे आप, पहले क्यों नहीं हुआ? पूरी दुनिया में जग हसाई जो हो रही है कि हैकर ये रिलीज़ कर देगा, हैकर वो रिलीज़ कर देगा, हर बंदा पूछता है तुझसे भाई ये हैकर है, वो हैकर है, कौन हैकर है, वो आज क्या करेगा। जुमे की नमाज से पहले जो है लोग सुबह सुबह उठ के पूछ रहे थे कि जनाब आज हैकर की ऑडियो आ गई, अभी क्या हुआ, हैकर ने क्या किया। नमाज पढ़ के बाहर लोग निकले तो फिर लोगों ने दोबारा जनाब लोगों को मैसेजेस करने शुरू कर दिए। तो सारा दिन यही कुछ चलता रहा ना। जब तक ये मेरी वीडियो आपके पास आ रही होगी उस वक्त तक शाम हो चुकी होगी, जुमा भी हो चुका होगा, उसके बाद भी लोगों के इसी तरह मैसेजेस आते रहे होंगे जिस तरह अभी सुबह से मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, भाई हैकर ने क्या किया। मैंने कहा यार हैकर मेरा क्लास में, मुझे क्या पता हैकर ने क्या किया। तो ये तो उनसे पूछे ना जिनकी जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, हुकूमत की, कि वो बताएं कि जनाब किस तरह ये चीज़ें हुई। पर एनीवे मेरे सामने तो अभी तक जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हैकर साहब ने कुछ भी नहीं किया। हैकर भाई हैं या बहन हैं, जो वो खातून हैं या फिर वो कोई मर्द हैं या वो कोई ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, हो सकता है वो जो नया बिल पास नहीं हो रहा उसकी वजह से उनकी कोई रिजर्वेशन हो और उन्होंने हैक करके ये चीज़ें लीक कर दी हो। तो जो भी हैकर हैं हमें तो नहीं पता, जो भी तफसीलात आती हैं हैकर साहब रिलीज करते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ भी शेयर की जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।